दोस्तों, मेरा नाम बालम दास है और मैं एक टीचर हूँ और मेरा मकसद आप दोस्तों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो घर बैठे बआसानी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू इंग्लिश ग्रामर सीख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर पजेसिव पढ़ाऊंगा। टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर पजेसिव यानी मुस्तकबिल में मालकी। सबसे पहले हमने जो पजेसिव की सीरीज़ है उसमें प्रेजेंट पजेसिव पढ़ा, उसके बाद पास्ट पजेसिव पढ़ा और आज हम फ्यूचर पजेसिव पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर पजेसिव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शैल हैव और विल हैव हैं। शैल हैव और विल हैव जो हैं फ्यूचर पजेसिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। Shall have is used with I and we only। जो हेल्पिंग वर्ब shall have है वो सिर्फ I और we के साथ इस्तेमाल होता है। Whenever will have is used with you, they, he, she, it, one name, two names। जबकि जो will have हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो you, they, he, she, it, one name, two names तमाम इन सब्जेक्ट्स के साथ will have इस्तेमाल होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें सेंस क्लियर करना है हर टेंस का। वो तो हमारा क्लियर है कि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट का किसी चीज़ के ऊपर मालकी या कब्जा जाहिर होता होगा तो वो पजेसिव के टेंस हैं और निशानियों की मदद से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर पजेसिव की जो निशानियाँ हैं, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्यूचर का फार्मूला लिखा है, बिल्कुल वही फार्मूला है, लिटिल चेंजिंग है जो आपको दिख रही है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नो और ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव करते वक्त क्योंकि शैल हैव और विल हैव दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब, तो जब जुमला सवालिया होगा तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से शैल लगेगा या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते वक्त भी ऐसा ही है, शैल या विल लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद नो और उसके बाद ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे मैंने एक जुमला भी लिखा है, मेरे पास कार होगी। ये एक फ्यूचर पजेसिव का जुमला है जिसमें हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मैंने फ्यूचर सिंपल पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि फ्यूचर के जितने भी टेंस होते हैं वो उनमें ख्वाहिशी जुमले होते हैं, तमन्ना ही जुमले होते हैं। हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, तमन्ना का इजहार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, मेरे पास कार होगी मतलब कि मैं फ्यूचर के अंदर कार लेने की ख्वाहिश कर रहा हूँ, तमन्ना कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि जुमले में से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। तो हम पहला काम अपना करेंगे। पहला काम जो है, मैं सब्जेक्ट है, पास होगी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कार जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम जुमला करना शुरू करेंगे। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगता है, आई शैल हैव कार। अब हम नेगेटिव करेंगे, आई शैल हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं होगी। सवाल यह करते वक्त क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो शैल लगेगा, शैल आई हैव कार, क्या मेरे पास क्या कार होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल आई हैव नो कार, क्या मेरे पास कार नहीं होगी। ये हमने पहले जुमले को मेरे पास कार होगी को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दिया है। दोस्तों, आज हम मुस्तकबिल में मालकी यानी फ्यूचर पजेसिव पढ़ रहे हैं। तो पहला जुमला हमने किया, अब हम दूसरा जुमला एक और करेंगे। ये जुमला है, बेनजीर के पास हार होगा। बेनजीर के पास हार होगा, जिसकी इंग्लिश हम कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हमारा काम हम करेंगे, बेनजीर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद
पास होगा जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और हार जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग कर लें तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला जुमला करेंगे। तो सब्जेक्ट बेनजीर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगता है। नेकलेस मींस हार, नेकलेस की मायना है हार। बेनजीर विल हैव नेकलेस, बेनजीर के पास हार होगा। नेगेटिव किया है हमने, बेनजीर विल हैव नो नेकलेस, बेनजीर के पास हार नहीं होगा। विल बेनजीर हैव नेकलेस, क्या बेनजीर के पास हार होगा? विल बेनजीर हैव नो नेकलेस, क्या बेनजीर के पास हार नहीं होगा? तो ये हमारा जुमला जो है अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 6-7 और जुमले लिखे हैं जो आपने अपनी तरफ से करने हैं। याद रखना, जुमला करते वक्त सबसे पहला काम आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। जब तक आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की सही सिलेक्शन नहीं करेंगे आपके जुमले सही नहीं होंगे। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि पहला काम जुमला करते वक्त आपको उर्दू के जुमले में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है और उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला करेंगे तो जुमला गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ पे नंबर 2 जुमला है, साइमा के पास महल होगा। महल की इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखी है पैलेस। उसके बाद जुमला है, डॉक्टर के पास मरीज होंगे। मरीजों की इंग्लिश पेशेंट्स, पेशेंट्स मींस मरीज, बहुत मरीज जमे। अब काशान के पास बाइक होगी, ये बाइक की इंग्लिश मैंने लिखी है। राबिया के पास नोट्स होंगे, ये नोट्स की इंग्लिश मैंने लिखी हुई है। लारेब के पास जूस होगा, यहाँ पे जूस की इंग्लिश लिखी हुई है। उसके बाद सफिया के पास पैसे होंगे, पैसे की इंग्लिश मनी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद महेश और प्रकाश के पास मोबाइल होंगे, ये हमने मोबाइल की स्पेलिंग लिख दी है। तो दोस्तों आज मैंने फ्यूचर पॉसेसिव भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके कोई 2 जुमले भी करवाए हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और अब ये जो मैंने जुमले कुछ दिए हैं इनको आप अपनी तरफ से अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें। इनके अलावा भी आप ऐसे जुमले बनाएं जिनमें आप सब्जेक्ट की मालकी या कब्जा जाहिर करें या अथॉरिटी जाहिर करें फ्यूचर के अंदर, और उन जुमलों की अच्छे से मश्क करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप फ्यूचर पॉसेसिव टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। थैंक्स।